नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। आप तक खबरें आने के कई सारे सोर्स हैं। इनमें से बहुत सी खबरें आपके काम की होती हैं, जो आपके मानस में पैबस्त हो जाती होंगी। कई सिर्फ आपके मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त हम आपके लिए लेकर आएंगे खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो चलिए सबसे पहले आपको उस खबर से रूबरू करा देते हैं जिसके इर्द गिर्द आज ये पूरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा का शुभारंभ किया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये तमाम सारी चीजें जो हुई हैं वो हम आप तक एक एक कर पहुंचाएंगे। जैसे कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई कर्मियों को स्टार के आधार पर इनाम देने की बात कही। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसका अर्थ यह है कि निकाय का जो सफाई कर्मचारी जितने स्टार लाएगा उसे उतने हजार रुपए दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए 1 स्टार पर 1,000 और 7 स्टार मिलने पर 7,000 हजार रुपए दिए जाएंगे। 1 से लेकर 7 तक का यह जो पैमाना है वो तय किया गया है। एक घोषणा मैं यहां कर रहा हूं इस अवसर पर। माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1000 की राशि दी जाएगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा थी कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए अगर कार्य किया जा रहा है तो ही वो ठीक दिशा में है। उसी की एक कड़ी हमने आपको अभी सबसे पहले दिखाई कि किस तरह 1 से लेकर 7 स्टार तक जो है वो उसके आधार पर काम को तय किया जाएगा, उनकी दक्षता को तय किया जाएगा और फिर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। बहरहाल राजधानी भोपाल में ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई मित्र सम्मेलन में 50 जिलों में पीएम जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने कई सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। प्रारंभ हो रहा है इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगाकर के 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और खास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता अंतर की भी ये जो उसका स्लोगन है ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। जब स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी है। दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है और वह स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। हमारे अपने देवी देवताओं में हम उधर ध्यान नहीं जाता है। गंधर्व की सवारी है, हाथ में स्वच्छता की पहचान है। प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। तो जो मूल खबर है उसको हमने आपको बता दिया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की शुरुआत आज से हुई है। लेकिन ये खबर मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं? तो बात यह है कि देश में जब भी
स्वच्छ शहरों की बात होती है तो लोग इंदौर का जिक्र जरूर करते हैं। इंदौर पिछले 7 वर्षों से सारे हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में पहला पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। अब इंदौर स्वच्छता के मामले में देश में ब्रांड एम्बेसडर बन गया है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस पुरस्कार को लगातार प्राप्त करने की वजह इंदौर के नागरिक भी हैं, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नागरिक अब शहर की स्वच्छता को लेकर सजग और जागरूक हुए हैं। शहर को स्वच्छ रखने के महत्वपूर्ण कार्य में वो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ये बात हो गई शहर को साफ रखने की, लेकिन पर्यावरण के प्रति किस तरह से वो सजग हैं, किस तरह से जागरूक हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं, उसके कुछ अंश आप यहां पढ़ चुके होंगे। मैं उन्हें एक बार आपको फिर बता देता हूं। पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को सीमित और कम करने के प्रयास इंदौर में किए जा रहे हैं, और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अपने आप में अनुकरणीय हैं, अतुलनीय हैं। इंदौर शहर में इस मामले में आय भी प्राप्त की जा रही है और ये एक बड़ा फैक्ट है। कार्बन क्रेडिट से राशि अर्जित करने वाला इंदौर देश का पहला शहर बन चुका है। एक अपने आप में ऐसा मॉडल जिसे फॉलो कर रहे हैं तमाम राज्य और उन राज्यों के शहर भी, कि आखिर कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, अपने शहर को साफ रखा जाए और उससे आय भी अर्जित की जा सके। और स्वच्छता ही सेवा के कुछ और पहलू आप तक, और उसके बाद फिर बाकी शहरों में किस तरह से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया वो अब हम आपको बताएंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने साल 2023 में श्रेष्ठ राज्य के रूप में देश भर में दूसरे स्थान की रैंकिंग हासिल की थी। इस साल राज्य के 6 शहरों ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण में सफाई के मापदंडों के मुताबिक केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्टार रेटिंग भी दी जाती है और राज्य के कई शहरों ने अच्छी रेटिंग प्राप्त कर अपनी जगह बनाई थी। और सिर्फ सफाई ही नहीं, ओडीएफ के प्रति किस तरह से काम किया जा रहा है, अब उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको बताते हैं। प्रदेश में ओडीएफ डबल प्लस का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले निकायों की संख्या पिछले साल 2023 में 361 हो गई थी। 2022 में यह संख्या हुआ करती थी 324। इसी के साथ मलजल प्रबंधन के मामले में 6 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। प्रदेश में खुले में शौच को स्थायी रूप से रोकने के लिए 5,79,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय तैयार कर प्रदान किए गए। प्रदेश में 2,500 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया। स्वच्छता आंदोलन में नगरीय विकास विभाग द्वारा कचरा मुक्त शहरों के रूप में विकसित करने के लिए भी काम किया जा रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश के 158 शहरों को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी श्रेणी में इंदौर को 7 स्टार और भोपाल को 5 स्टार शहर का दर्जा मिला है। प्रदेश के नगरीय निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अपशिष्ट प्रसंस्करण मतलब कि जो वेस्टेज होता है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, उसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से प्लांट्स लगाया जाए और उन्हें कैसे डेवलप किया जाए, उनकी क्षमता किस तरह से बढ़ाई जाए, उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। 97% से अधिक उत्सर्जित अपशिष्ट का प्रसंस्करण यानी उसको ट्रीटमेंट करने की क्षमता अभी तक शहरी क्षेत्रों में जो इकाइयां लगाई गई हैं वो प्राप्त कर चुकी हैं। तो 97% तक अगर ये पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर ये देश में शायद अव्वल स्थान पर है और बाकी राज्यों के लिए अनुकरणीय भी। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश ठोस अपशिष्ट के लिए 2 प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है। यह भी जानना आपके लिए जरूरी है कि किस तरह से ये सारा मैनेजमेंट, किस तरह से सारा ट्रीटमेंट होता है। पहला होता है क्लस्टर आधारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन। इसमें केंद्रीय निकाय में अन्य आसपास के निकायों में कचरा लाकर उसका ठीक तरीके से उसे ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। इस पद्धति में 5 क्लस्टर में 60 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है अभी तक मध्य प्रदेश में, और इसी से गीले कचरे से खाद भी बनाई जाती है। रीवा और जबलपुर इसका उदाहरण है, और उदाहरण इसलिए भी है क्योंकि यहां पर हर दिन इकट्ठा होने वाले कचरे से बिजली बनाई जाती है। जो दूसरी टेक्निक है, दूसरी पद्धति में नगरीय निकाय के संग्रहित होने वाले कचरे को निकाय खुद अपने साधनों से ट्रीट करता है, उन्हें प्रसंस्कृत करता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको इंदौर का। 550 टन
प्रतिदिन गीले कचरे का ट्रीटमेंट करने के लिए यहां पर एक यूनिट लगाई गई है 550 टन, और इस ट्रीटमेंट से बायो सीएनजी बनती है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 62,000 सफाई मित्र स्वच्छता अभियान में दिन रात सहयोग कर रहे हैं, और इन प्रयासों से संकल्प के साथ मध्य प्रदेश देश के अन्य प्रमुख राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभर रहा है और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में प्रदेश की आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। और यही तथ्य है जो सबसे पहले हमने आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बाइट सुनाई थी, जो उनका उद्बोधन सुनाया था, उसी से जोड़ता है ले जाकर कि किस तरह से सफाई मित्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार काम कर रही है, और सफाई मित्र भी लगातार प्रदेश को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने में जुटे हुए हैं। और चलिए, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज दिन भर मनाया गया। उसकी कुछ अलग अलग शहरों की झलकियां हम आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ से शुरुआत करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत किए, और उसके बाद से सबको स्वच्छता का महत्व मतलब मालूम हुआ, और आज सबकी आदत में ये स्वच्छता आ गई है। और आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक पूरा एक पखवाड़ा ये स्वच्छता का चलेगा, और स्वच्छता ही सेवा है, और स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे। और हर जगह साफ सफाई, घरों में, सार्वजनिक स्थल में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में, सब जगह, अस्पताल में, स्कूल में सब सफाई होगी। और मैराथन दौड़ सब भी इसमें है। कई तरह स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम होंगे पूरे 15 दिन तक। अब एक बार फिर से रुख करेंगे इंदौर का ही। क्यों रुख करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देश भर में स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुका इंदौर अब 8वीं बार फिर से स्वच्छता में नंबर 1 पायदान पर आने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। इसे लेकर इंदौर नगर निगम और शहरवासी स्वच्छता को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में नगर निगम ने स्वच्छता के नए गीत की प्रस्तुति भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और इंदौर के लिए स्वच्छता ही सेवा है। इस शुभ अवसर पर आज स्वच्छता की मशाल और स्वच्छता के रथ सफाई मित्रों के नेतृत्व में हर गली मोहल्ले में घूमेंगे, और 2 अक्टूबर तक इंदौर में विशेष सफाई अभियान चलाएंगे। ये इंदौर की ताकत है। 8वीं बार इंदौर नंबर 1 आने के लिए स्वच्छता स्वच्छ है, स्वच्छ रहेगा के संकल्प के साथ पूरे इंदौर में यह मशाल लेकर दौड़ेगा। इस अभियान के बाद जो बेस्ट स्वच्छता की टीम रहेगी उसको पुरस्कृत किया जाएगा, और स्वच्छता का गीत सोनू निगम द्वारा गाया हुआ आज हमने लॉन्च किया है, जो अब आने वाले दिनों में इंदौर की हर गली की धड़कन की आवाज बनेगा। और अब कुछ वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हर जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सिवनी जिले में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल मुंडारा से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ जिला प्रशासन, विधायक और सांसद मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वैनगंगा स्वच्छता सेवा जागरूकता ध्वज यात्रा को झंडी भी दिखाई गई। जिस प्रकार से स्वच्छता का संदेश देते हुए हम सबको पार्टी ने इस प्रकार से निर्देशित किया है, हमने आज से ही लेकर के प्रशासन के कार्यक्रम तो निश्चित रूप से हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल में हमारी कमेटियां बनी हुई हैं। इसको लेकर के हम स्वच्छता भी करेंगे, हम रक्तदान भी करने वाले हैं, हम स्वास्थ्य के कैंप भी हम लोग लगाने वाले हैं बड़े स्तर पर। 23 तारीख को, 25 तारीख को भी हमारे चूँकि दीनदयाल जी का ये पूरा जन्म दिवस उस दिन रहेगा,
उस दिन भी हम बड़े कार्यक्रम समाज को लेकर के करने वाले हैं और ये कार्यक्रम सारे 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत हमने वैनगंगा के उद्गम स्थल मुंडारा से प्रारंभ किया है, जो आज मठ मंदिर में हमने सफाई किया है। और इसके पश्चात आज जो वर्चुअल मतलब एक जन औषधि औषधालय का शुभारंभ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में हम उपस्थित होंगे। और कुछ ऐसी तस्वीरें खंडवा में भी दिखाई दी। खंडवा में भी सेवा ही स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। खंडवा जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने किया। खंडवा के टपाल चाल में उन्होंने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर मछली बाजार में साफ सफाई की। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। और हमारी सरकार ने तय किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में हम मनाएंगे। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात सरकार ने जो तय किया है कि जो ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ कभी साफ़ सफाई नहीं होती, ऐसे स्पॉट को चिन्हित करके उन स्पॉट की जो है स्वच्छता की जाए। जबलपुर में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया, उसकी शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित भी किया। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में एक सेवा के रूप में इसको मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में आज जबलपुर में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ विक्टोरिया अस्पताल में किया गया। जिस स्थान पर इसका शुभारंभ किया गया यह गरीबों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। 50% से लेकर 60% तक सस्ती दवाइयाँ इस जन औषधि केंद्र में गरीबों को मिलेंगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये सेवा दिवस के रूप में जो कार्य किया जा रहा है यह गरीबों को बहुत लाभ दिलाएगा। शहर के अंदर जो गड्ढे हुए हैं, बारिश के समय इस प्रकार की स्थितियां कई जगह बनती भी हैं, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सड़कों का जाल बिछा कर रखा है। आज आप देखेंगे चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, वो सारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। गड्ढे यदि होंगे तो गड्ढे भर दिए जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जहां पर भी बारिश के कारण थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, बारिश के बाद उसे तुरंत ठीक करने का काम सरकारें करने वाली हैं। उधर सीहोर में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसमें प्रशासन ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह ने लोगों से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत श्रमदान करने की अपील की। और धार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। देवी सागर तालाब के किनारे सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा समेत जनप्रतिनिधियों ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने की शपथ लेकर श्रमदान भी किया। अब इसी कड़ी में अगली तस्वीरें जो हैं वो दमोह से हम आपको दिखाएंगे। दमोह में भी प्रशासनिक अमले ने श्रमदान किया, लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की और साथ ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत कुछ इस तरह से दमोह में हुई। हमारे यहाँ पर हमने ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें हमने आज टाउन हॉल स्थित जो हमारा सार्वजनिक शौचालय है उसकी सफाई से इसकी शुरुआत की है। दमोह की जनता की बहुत दिनों से ये मांग थी कि ये शौचालय खुलना चाहिए क्योंकि इसके आसपास मार्केट एरिया है और यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं। तो उस दृष्टि से हमने आज से इस शौचालय को साफ़ भी किया है और इसको खोलने की शुरुआत की है। और मैंने निर्देश दिए हैं नगर पालिका को कि दिन में कम से कम 2 बार यहाँ पर प्रॉपर सफाई होगी, यहाँ पानी की व्यवस्था प्रॉपर होगी। ये लोग इसको बना रहे हैं और इस शौचालय को हम बंद नहीं होने देंगे।
तो फिर से एक बार सारी चीजों को हम समराइज करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे पिछले आधे घंटे में जो जो चीजें हमने आपको बताई। हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं और बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। पीएम मोदी के जन्मदिवस से लेकर गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े में प्रदेश के सभी शहरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी का महाअभियान। बीजेपी चला रही स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा पखवाड़ा। सभी शहरों में अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत पीएम मोदी के 100 कार्यकाल में किए कामों की प्रदर्शनी लगाई। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक हमारे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका भारत के वर्तमान 11वीं अर्थव्यवस्था से लगाकर के 5वीं अर्थव्यवस्था तक लेकर आए, उसके बाद इस नए दौर की नई व्यवस्था तीसरी बार जिस प्रकार से उनने 100 दिन के अंदर 15 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास के कामों का जिस प्रकार से उनने भारत को सौगात दी है, सबके साथ मिलकर हमने आज उनके जीवन के विविध पक्षों की प्रदर्शनी का लोकार्पण किया है। परमात्मा करे आज का ये जो दिन हमारे लिए, खास करके मोदी जी के लिए, हमारे यहाँ शतायु की वेद परंपरा से हम उनको एक तरह से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका यही कुशल मार्गदर्शन भारत को और कई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी के सेवा पखवाड़े के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए कामों को भी बताया और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा के रूप में हम मनाने का काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से ही हुई है। पूरे सप्ताह भर पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता सेवा के काम में जुटेंगे। जो सदस्यता का संगठन का पर्व है उसे साथ जोड़कर हमारे सभी लोग इस काम में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से सेवा के पखवाड़े में हम सब जुटे हैं। वे 14 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि बिना रुके बिना थके और देश की जनता के लिए संकल्पित होकर देश की सेवा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। विकसित भारत के संकल्प को, जिस विजन को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि ये जो 100 दिन में काम हुआ है, इन 100 दिन का काम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को त्योहार की तरह मना रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में बीजेपी अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए सेवा पखवाड़ा मना रही है। कार्यक्रम में बीजेपी से ज्यादा लोगों को जोड़ेगी, जिससे पीएम मोदी की लोकप्रियता और पार्टी को भी फायदा होगा। डेस्क रिपोर्ट, BSTV। तो 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े में प्रदेश के सभी शहरों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आज से इस पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए ये पखवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से मध्य प्रदेश में साफ सफाई स्वच्छता को लेकर अलग अलग काम किए जा रहे कामों का क्या नतीजा रहा, वो भी हमने आप तक पहुंचाया। तो खबर तो ये है। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।